तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड में 23 नवंबर को जो है मतों की गिनती होगी, काउंटिंग होगी और उसी दिन जो है रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। 20 नवंबर को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हुआ, वोटिंग हुई। तो 20 के बाद यानी 21 और 22 ये 2 ऐसी रातें हैं जो कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों के लिए भारी पड़ रही हैं। तमाम लोग कहीं न कहीं इसी उलझन में हैं कि कौन जीत रहा है, कौन सा सीट जीतेंगे, कौन सी सीट हारेंगे, क्या समीकरण बनेगा, रिजल्ट क्या आएगा। एग्जिट पोल के अपने सर्वे हैं, उसके अपने आंकड़े हैं, पार्टियों के अपने इंटरनल सर्वे हैं, उनके अपने आंकड़े हैं। तमाम लोग उधेड़-बुन में हैं, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो या दूसरी पार्टियां हो। तमाम पार्टियां कहीं न कहीं जो है इसी उधेड़-बुन में जो है 23 नवंबर का इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस बीच में एक तस्वीर मेरे बगल में आप देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर में देखिए कि किस तरह से हेमंत सोरेन बिल्कुल रिलैक्स मूड में हैं, बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल सुकून से हैं। वो भी अपने आवास में, अपने घर पर हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ हैं, अपने परिवार के जो लोगों के साथ हैं। सर में तेल मालिश हो रही है, धूप को जो है वो खिली हुई है कि कड़ाके की ठंड रांची में चल रही है। लिहाजा धूप में बैठ कर के तेल मालिश कराना, सर को हल्का करना और उस दौरान परिवारजनों की मौजूदगी होना, 2 घर के वफ़ादार कुत्ते भी वहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल आबो-हवा नॉन पॉलिटिकल आपको नज़र आएगा, बिल्कुल शांत, सौम्य और बिल्कुल आबो-हवा है, बेहतर आपको फ़ेवरेबल नज़र आएगा। ये इत्मीनान, ये सुकून, ये रिलैक्सेशन आखिर हेमंत सोरेन क्या बताना चाहते हैं? आखिर हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी क्या जताना चाहती है? एक तरफ देखेंगे तो बीजेपी जो है बैठक पर बैठक करती हुई नज़र आ रही है। उनके तमाम पार्टी के नेता जो है इन दिनों झारखंड में है, रांची में है खास करके। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन जो निवर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स मूड में अपने परिवारजनों के बीच मौजूद हैं। कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं, बस 22 नवंबर तक का इंतजार है। तो ये जो रिलैक्सेशन है, ये जो फुर्सत के जो पल है, फुर्सत के जो क्षण हैं, ये क्या बताते हैं? हेमंत सोरेन क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं अपने विरोधियों को, खास करके बीजेपी को क्या बताना चाहते हैं? कि वो ये चुनाव आसानी के साथ जीत रहे हैं? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि हेमंत दोबारा का जो नारा है, वो साकार होने जा रहा है? क्या वो बताना चाहते हैं कि पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है, जिसमें ये कहा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस जो है 59 सीटों पर चुनाव जो है जीत रही है, मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी चुनाव हार रही है, 24 में से 11 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। क्या पार्टी के इंटरनल सर्वे, इंटरनल जो रिपोर्ट है, उससे कहीं न कहीं हेमंत सोरेन बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं? उनको लग रहा है कि अगले 5 साल फिर वो झारखंड के बेताज बादशाह बनने जा रहे हैं? या उनको लगने जा रहा है कि फिर वो 24 से लेकर 29 तक जो है झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या इन्हीं वजह से वो इतने इत्मीनान से, इतने सुकून से अपने लोगों के बीच में मौजूद हैं, तेल मालिश करवा रहे हैं, गुनगुनी धूप में हैं और ठंड का मजा ले रहे हैं, परिवारजनों के साथ जो है बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं वो अपने फिजिकल अपीयरेंस से, तब वो अपने गेस्चर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो 100% श्योर हैं, 110% श्योर हैं कि उनकी सरकार, उनके गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। विरोधियों को तय करना है कि वो क्या करेंगे, विरोधियों को तय करना है कि उनका रुख क्या होगा, विरोधियों को तय करना है कि वो कैसे विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के माथे पर शिकन ला सकता है। लेकिन उस शिकन से उबरने की कोशिश कर रहे हैं क्या हेमंत सोरेन? या ये जताना चाहते हैं कि ये जो एग्जिट पोल हुए हैं, प्रोजेक्टेड हैं, ये डिफाइंड हैं, ये स्क्रिप्टेड हैं, ये मैनिपुलेटेड हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो? या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन एग्जिट पोल पर कोई यकीन, कोई भरोसा, कोई एतमाद नहीं करते हैं? पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है, उनकी जो अपनी समझ है, उनकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वही सब कुछ है और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जहाँ दूसरे लोग, खास करके बीजेपी जो है, बैठक पर बैठक कर रही है, लगातार वो कहीं न कहीं अपने क्रियाकलाप में शामिल है, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो है, गुनगुनी धूप का मज़ा ले रहे हैं, परिवार के लोगों के बीच में हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं ये संकेत है, फिज़िकल तौर पर, गेस्चर के तौर पर कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमें किसी प्रकार का कोई डर, भय नहीं है। 27 नवंबर को सुबह 8 बजे से रांची विधानसभा क्षेत्र में जब वोटों की गिनती शुरू होगी,
तो जाहिर सी बात है उस वक्त से जो है सुखद संदेश जो है जेएमएम को मिलने लगेंगे। इस बात को उनको यकीन है, क्या उनको भरोसा है, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन जो है इतने इत्मीनान और सुकून से जो है परिवारजनों के बीच मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वो इंटरनल सर्वे की कॉपी जो मीडिया हाउसेस को फॉरवर्ड की, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा कहाँ-कहाँ हार रही है, जेएमएम गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव जीत रहा है, बीजेपी और उसके गठबंधन में क्या हश्र होने जा रहा है, क्या उस सर्वे ने भी जेएमएम और हेमंत सोरेन को जो है मजबूती दी है, नैतिक बल दिया है, जिसकी वजह से वो इतने रिलैक्स हैं, इतने कहीं न कहीं कंफर्ट जोन में हैं, अपने परिवारजनों के बीच हैं। बहरहाल, ये जो कहा जाता है कि राजनीति में संकेतों की भाषा बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्या उसी संकेत की भाषा हेमंत सोरेन यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, संकेतों की भाषा राजनीति में हो, लेकिन यथार्थ में तो यही है कि हम 23 नवंबर तक तो इंतजार करेंगे, और 23 नवंबर जब काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जो रिजल्ट आने शुरू होंगे, हमें तो उसी पर यकीन और भरोसा करके आगे चलना है, क्योंकि उन्हीं आंकड़ों के आधार पर झारखंड में अगले 5 साल जो भी सरकार आएगी वो सत्ता पर काबिज होगी। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।